नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं प्रेम और आज आप लोगों के लिए बहुत शानदार टॉपिक लेके आया हूं। आज हम बात करेंगे दी ESBI मॉडल के बारे में। ESBI मॉडल रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। आप इसके बारे में आप दी रिच डैड एंड पुअर डैड बुक में आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली में ये ESBI मॉडल काम कैसे करता है। अब ESBI मॉडल को 4 कैटेगरी में बांटा गया हुआ है, 1 2 3 4 करके 4 कैटेगरी में बांटा गया है। तो हम चारों को हम इस तरह से समझेंगे या हम लोगों को किस तरह से समझाएंगे कि वो हमको काम आ सकता है हमारे बिजनेस में। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहली बात आपको खुद को समझना पड़ेगा कि दी ESBI मॉडल क्या है, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी ने आपको दी रिच डैड एंड पुअर डैड में समझाया गया। अगर आप इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो मैं आई एम श्योर 100% गारंटी देता हूं कि जो आपका प्रोस्पेक्ट जब आप लाएंगे सेमिनार में या कोई ट्रेनिंग सेक्शन में, तो मे बी वो ज़्यादातर चांस हो जाता है आप अपने बिजनेस में उसको ज्वाइन करवाने का। क्योंकि ESBI मॉडल एक ऐसा चीज़ है जहां पर आपको समझने के बाद लोगों को पता चलने लगता है कि एक्चुअली में उसको किस टाइप का काम करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं इसके। तो दोस्तों, हम लोग बात करेंगे ESBI मॉडल के बारे में। तो एक्चुअली ESBI मॉडल क्या है? का मतलब होता है एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय तो सभी को जानते हैं कि एम्प्लॉय होता क्या है। एम्प्लॉय वो हर पर्सन हो सकता है जो जॉब के अंदर लगाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो या किसी भी कहीं पर भी काम कर रहा हो, वो सभी के सभी किस में आ जाएंगे? ये के अंतर्गत आ जाएंगे। चाहे वो कोई इंजीनियर क्यों ना हो, चाहे वो कोई एम्प्लॉय ही कहलाएगा, वो इंजीनियर हो या डॉक्टर्स हो या लॉयर्स हो या CA जो किया हुआ है, कोई भी पर्सन जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद चाहे गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो या प्राइवेट जॉब कर रहा हो, वो सभी के सभी किस में आएंगे? कैटेगरी के अंतर्गत में आएंगे। क्योंकि का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय। अब हम सब इसमें एम्प्लॉय हो जाते हैं। अगर कोई पर्सन जॉब करते हैं या कोई कर रहा है तो वो के अंतर्गत आते हैं। अब खुद सोचिए, एक एम्प्लॉय को क्या होता है? उसको सैलरी प्रोवाइड किया जाता है। वो सैलरी किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? एक बिजनेसमैन के द्वारा। अब वहां पर क्या होता है कि एम्प्लॉय को, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों एम्प्लॉय ना हो, चाहे किसी भी संस्था में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में है, वहां पर एक बिजनेसमैन क्या करता है? उसका टाइम को और उसके नॉलेज को खरीद लिया जाता है। जब उसका टाइम को और नॉलेज को खरीद लेते हैं तो इट मीन्स कि उसको अगर 10 से 5 का अगर टाइमिंग ऑफिस में दिया गया है तो वो 10 से लेकर 5 बजे तक हम सिर्फ उसके लिए ही काम करेंगे। जहां पर हम काम करते हैं, जिस कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी के ओनर के लिए काम करेंगे और उस 8 से 10 घंटा जो हम काम करेंगे उसके बदले में आपको पे आउट दिया जाएगा। अगर आप चाहेंगे कि हमको ज़्यादा सैलरी और ज़्यादा मिलेगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक्स्ट्रा टाइम वहाँ पर देना पड़ेगा या वहाँ पर ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। 4-5 साल हो जाएगा तो 2-4 हज़ार में भी बढ़ा दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर आता है? एम्प्लॉय के अंदर। तो वो एम्प्लॉय कोई भी हो सकता है, लॉयर, इंजीनियर, चाहे BTech किया, MTech किया, चाहे वो IIT से पढ़ा हो या MBA किया तो IIM से पढ़ा हो या लॉयर हो, डॉक्टर हो, कोई भी एनी वन हो सकता है। तो जिससे क्या कहते हैं? एक एम्प्लॉय कहते हैं। अब एम्प्लॉय का मतलब तो आप समझ गए हैं कि एम्प्लॉय किसे कहते हैं, उसको किस टाइप से पैसा मिलता है। अपने लाइफ में वो डेली लाइफ में एक साइकिल की तरह घूमते रहता है, 10 से लेकर 5, 10 से लेकर 5, और इस तरह से जिंदगी खत्म हो जाता है। लेकिन वो एक बेटर लाइफ नहीं कर पाता है, एक अच्छी लाइफ नहीं दे पाता अपने आने वाले जनरेशन को। क्योंकि हम इस 8 से 10, 10 से 5 की वाले में हम सिर्फ अपना रोजी रोटी चला सकते हैं, जिसके कारण लोग ज़्यादा पैसे कमा नहीं पाते हैं और सेविंग नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, बात करेंगे हम लोग S कैटेगरी का। अब S कैटेगरी क्या है? S का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉय, मतलब स्वरोजगार। मतलब हम खुद से कोई काम कर रहे हैं, हमारा कोई ओनर नहीं है, हम खुद ही बॉस हैं। उसको क्या कहते हैं? सेल्फ एम्प्लॉय। अब ये सेल्फ एम्प्लॉय का अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, बहुत लोगों को जॉब मिल जाता है, और बहुत सारे लोगों को सेल्फ एम्प्लॉय करना, खुद का रोजगार चलाना अच्छा लगता है या सब खुद का व्यापार चलाना अच्छा लगता है। जिसका खुद का व्यापार होता है वो सारे पर्सन सेल्फ एम्प्लॉय के अंतर्गत आते हैं। अब सेल्फ एम्प्लॉय, सपोज दैट कि हम लोग सेल्फ एम्प्लॉय, अगर हम सेल्फ एम्प्लॉय है तो अब खुद देखो, अगर आप कहीं पर आपका कोई काम चल रहा है, कोई दुकान है सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर, चाहे किराने का दुकान है या कपड़े का दुकान है या कोई भी कंप्यूटर का दुकान है या कुछ भी आपके पास, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आप जितना आप टाइम देंगे आपको उतना ज़्यादा पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। वही चीज़ जॉब में क्या हो रहा था, चाहे आप 10 बजे से 5 बजे तक
काम डेली कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको 20,000 सैलरी पे कर रहा है तो उससे ज़्यादा आपको मिल नहीं सकता। बट वही चीज़ है, एक सेल्फ एम्प्लॉय में एक बेनिफिट क्या है कि वो हमारा हो जाता है, खुद का हो जाता है, तो हमको पता होता है हम ज़्यादा मेहनत करेंगे, हम जितना देर तक उस दुकान में बैठेंगे या जितना ज़्यादा काम करेंगे खुद के बिजनेस के लिए या खुद के काम के लिए, तो उतना ज़्यादा आपको पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी होगा। इसलिए सेल्फ एम्प्लॉय में बहुत लोगों को पसंद आता है, किसी को के अंदर काम करने का मन नहीं करता है तो वो लोग सेल्फ एम्प्लॉय बनते हैं, खुद का रोजगार देने का काम करते हैं, लोगों का 2-4 पर्सन को रखते हैं और अपना दुकान चलाना शुरू कर देते हैं, चाहे किसी भी टाइप का। तो इस टाइप के लोग क्या करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है कि इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम है कि अगर सेल्फ एम्प्लॉय अगर आप हो तो आपको क्या हो रहा है, सपोज दैट कि आप 1 सप्ताह के लिए बीमार हो गए। अगर आप 1 सप्ताह के लिए बीमार हो गए तो आपका दुकान का शटर क्या है कि डाउन करना पड़ेगा। अगर शटर डाउन होगा इट मीन्स कि आपका 1 रुपये का भी सेल नहीं होगा। जब आपका 1 रुपये का सेल नहीं होगा तो आपके पास 1 रुपये का भी बेनिफिट नहीं आने वाला है। जब आपके पास 1 रुपये का बेनिफिट नहीं आएगा इट मीन्स कि क्या हो रहा है कि आपका पैसा आना बंद हो गया। समझ रहे हैं, बहुत लोग बीमार हो जाते हैं या कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, यानी रीजन के कारण वो नहीं आ पाता है तो उसको क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है और जिस वजह से उसको पैसा आना बंद हो जाता है। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉय को भी चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉय अगर आप हो और आप खुद का रोजगार अपना मालिक खुद बनना चाहते हैं, कोई कंपनी चलाना चाहते हैं छोटा मोटा या कोई दुकान चलाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी क्या चाहिए, आपके पास कम से कम 2-4 लाख रुपए चाहिए। क्योंकि अगर आपको एक किराने का दुकान भी खोलना है तो आपको लाखों रुपए चाहिए, अगर एक पान का दुकान भी खोलना है तो लाखों रुपए चाहिए, और कपड़े का दुकान खोलना है तो 5 लाख रुपए चाहिए, या कंप्यूटर का दुकान खोलना है तो और भी ज़्यादा चाहिए। तो इस तरह से अगर सेल्फ एम्प्लॉय बनना चाहते हैं तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगा, जिस कारण लोगों के पास जिसके पास होता है वो करता है, जिसके पास नहीं होता है वो नहीं कर पाता है। दोस्तों अब हम कैटेगरी बी का बात करेंगे, ESB। अब कैटेगरी बी का बात करके ये बी क्या होता है। अब बी का मतलब होता है बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन कौन होते हैं भाई, अब बिजनेसमैन जैसे कि इंडिया की अगर बात करें, एशिया के अंदर, तो बिजनेसमैन का जैसे ही दिमाग में अगर एक ख्याल आता है तो सबसे पहला नाम आपको किसका आता होगा, आप लोग आ भी गया होगा अभी तक, हम सब जनरली बोलते हैं मैक्सिमम टाइम के कि मुकेश अंबानी। सही बात है भाई, वो एक बिजनेसमैन है। अब एक बिजनेसमैन क्या होता है, एक बिजनेसमैन के पास एक आइडियाज होता है, एक बिजनेसमैन के पास आइडियाज होता है, वो एक रूल क्रिएट करता है, एक इथिक्स क्रिएट करता है और वो चीज़ें कुछ एम्प्लॉय को हायर करके उसको एग्जीक्यूट करता है। मतलब वो कुछ लोगों को हायर करता है, जो लोगों को वो हायर करता है वो लोग उसके लिए काम करते हैं। सपोज कि हम आपको अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको समझा रहा हूँ, सपोज दैट आप रिलायंस फ्रेश बहुत लोग गए होंगे, हम मार्केट में जाते ताज़ी ताज़ी सब्जियां खरीदते हैं, लेकिन फिर भी बूढ़े लोग जो सब्जी बेचते हैं, चाहे आंटी लोग हो या अंकल लोग हो या कोई भी पर्सन जो बेचते हैं हरी हरी सब्जियां, हम मार्केट में जाते हैं, लेकिन वो जिंदगी भर के लिए गरीब ही रह जाता है। लेकिन रिलायंस फ्रेश का मालिक वो अपना दिमाग लगाता है, एक आइडिया लगाया और रिलायंस फ्रेश को क्या किया, ओपन कर दिया और वहाँ पर कुछ लोगों को हायर कर लिया जो उसके लिए काम कर रहे हैं। अब बड़े बड़े घर के लोग कार से जाते हैं, वहाँ कोई भी सब्जी उठाते हैं और लेके चले जाते हैं। अब क्या हो रहा है, रिलायंस फ्रेश उन्होंने सिर्फ ओपन किया, उन्होंने एक प्लान दिया, एग्जीक्यूट किया और लोगों को काम में अपना लगा दिया। मुकेश अंबानी तो वहाँ तो काम तो नहीं कर रहा है, लेकिन उसके लिए लोग काम कर रहे हैं। मतलब क्या, अगर आप एक बिजनेस चला रहे हो तो आपके लिए लोग काम करेंगे और आपको काम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, उसको ही बिजनेसमैन करते हैं। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं KFC का, अब KFC का मालिक क्या है, वो खुद तो कहीं काम नहीं करता, वो अब तो रहे भी नहीं, पूरा ऑल ओवर इंडिया के अंदर या ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर KFC का बहुत बड़ा ब्रांच चलता है। अब यहाँ पर क्या है कि लोग उनके लिए काम कर रहे हैं और उसका कमीशन उनके घर में जा रहा है, उसके फैमिली को जा रहा है, ये बिजनेस का फायदा है। यही अगर वो पर्सन KFC का मालिक जॉब करता तो वो जॉब उसके बेटे को नहीं मिलने वाला था। लेकिन अगर यही चीज़ अगर बिजनेस की बात है तो बिजनेस कर रहा है तो उसका बाप जहाँ तक उसको छोड़ के गया, KFC को जहाँ तक बना के गया, जितना भी वॉल्यूम तक लेके गया, जितना बड़ा बिजनेस में उसको पहुँचा के गया, अब वहीं से उसका बेटा वहाँ उसको चालू कर सकता है। बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करके गया तो वो एम्पायर भी उसके बेटे को मिलेगा। लेकिन अगर वही चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर दिया, प्राइवेट सेक्टर में, तो अगर आप मैनेजर भी हो तो अगर आप मर जाते तो आपका बेटा को मैनेजर के पोस्ट पर मिलने वाला नहीं था, बिकॉज जॉब है। इसीलिए बिजनेस जॉब से कहीं ज़्यादा बेटर होता है। तो अगर आप बिजनेस को समझते हो तो बिजनेस करने का ट्राई कर सकते हैं हम सब। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं।
बिजनेस पहली बात तो एक अच्छी आइडिया होना चाहिए, उसके बाद हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ों रुपए चाहिए। जिस तरह का आपका आइडियाज है, सोचे में जिस तरह का बिजनेस करने के लिए, उतना ज़्यादा आपके पास पैसा होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है भाई कि हम लोगों के पास पैसा नहीं है। अब हम लोगों के पास पैसा नहीं तो हम तो ये बिजनेस कर नहीं सकते, लेकिन जब होगा तब हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ तक लगता है बिजनेस, अब आपको समझ में आया होगा बिजनेसमैन क्या होता है, कि बिजनेसमैन करते क्या है, वो अपने आइडियाज को एग्जीक्यूट लोगों से करवाते हैं, लोग उसके लिए काम करते हैं, उसको बिजनेसमैन करते हैं। लोगों से काम करवाता है उसी को क्या कहते हैं, बिजनेसमैन। तो आई होप कि आप लोगों को बिजनेसमैन भी समझ में आया होगा। पहले आप लोगों को समझा दिया कि ई क्या होता है, ई का मतलब एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय कौन होते हैं, एस क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉय होता है, कौन लोग होते हैं। अब भी आपको समझा दिया कि बिजनेसमैन क्या होता है, और बिजनेसमैन के अंदर लोग होते हैं और वो लोग उसके लिए काम करते हैं, उसको बिजनेसमैन करते हैं। दोस्तों अब कैटेगरी 4 का बात करते हैं। चौथी कैटेगरी क्या था, आई, ESBI। ये चौथी कैटेगरी जो हमारा आई है, आई का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर कौन होते हैं, एक्चुअली जो इन्वेस्टर होते हैं, अगर इन्वेस्टर का हमारा दिमाग में जैसे ही ख्याल आता है तो सबसे पहले नाम आपका किसको आता है, मेरे दिमाग में तो वॉरेन बफेट का नाम आता है, जो पहले वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में से आते थे, लेकिन आज के डेट में चौथी या 5वीं नंबर पे है। वो क्या है, एक इन्वेस्टर में। इन्वेस्टर क्या होता है, इन्वेस्टर में क्या होता है, पैसा एक इंसान के लिए काम करता है, समझ रहे, मतलब हमने पैसा लगाया, एक बार पैसा लगाया और वही पैसा आपको मल्टीप्लाई होते होते और वही आपको ज्यादा पैसा में रिटर्न होता है, उसको इन्वेस्टर कहते हैं। इन्वेस्टर के लिए पैसा काम करता है। एक चीज ध्यान में रखना, ई में हम क्या करते हैं, एक एम्प्लॉय क्या होता है, उसके समय और टैलेंट को खरीद लेते हैं बिजनेसमैन, और हम जितना टाइम देते हैं उस कंपनी के लिए उतना ही पैसा आपको मिलता है। अगर 30 दिन है, 30 दिन का सैलरी 20,000 रखा हुआ है, 30 दिन कंप्लीट करेंगे तभी 20,000 मिलेगा। अगर 15 दिन जाते हैं तो आपको 10,000 मिलेगा। वही अगर सेल्फ एम्प्लॉय है तो वहाँ क्या हो रहा है, हम जितना खुद के लिए समय देंगे अपने काम में उतना ज्यादा आपको पैसा आने वाला है। एक बिजनेसमैन के अंदर क्या हो रहा था, वहाँ लोग एक बिजनेसमैन के लिए काम कर रहे थे, लेकिन एक आई के अंदर मतलब इन्वेस्टर के अंदर, एक इन्वेस्टर के अंदर पैसा ही उसके लिए काम करने लगता है, उसको इन्वेस्टर कहते हैं। सपोज दैट कि कोई इंसान, जैसे कि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है, मान के चलते हैं, वो वॉरेन बफेट का एग्जांपल लेते हैं, वो अपने पैसे को क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, बहुत बड़े बड़े बैंकों को दे देते हैं, बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स को दे देते हैं, और उससे वो पैसा रिटर्न कमाते रहते, उसको क्या कहते हैं, इन्वेस्टर। अब हमारे पास क्या था, 4 कैटेगरी था। पहला कैटेगरी था ई, एस, बी और आई। पूरा दुनिया के अंदर का देखे जाए तो यही 4 कैटेगरी है जहां पर हम काम कर सकते हैं। और इस 4 कैटेगरी में से आपको कौन सा कैटेगरी अच्छा लगा, आप उस कैटेगरी में जाइए, जो आपको अच्छा लगेगा उसमें जाइए। लेकिन मैं आपको बोलूंगा, अगर ई के अंतर्गत रहेंगे तो जिंदगी भर के लिए मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग गुजर सकते हैं, और सेल्फ एम्प्लॉय बनेंगे तो उसमें भी यही हाल। अगर आपको रिच फैमिली में जाना है, अगर आपको अपने घर में अच्छा फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सुधारना है, गाड़ी शोहरत चाहिए, पैसा चाहिए, तो उसके लिए आपको बिजनेसमैन या फिर इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बनने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो पैसा हमारे पास नहीं। तो फिर हम एक बड़ा आदमी कैसे बनेंगे, हमारे पास ऑप्शन क्या है जहां से हम अपने घर की स्थिति को चेंज कर सकते हैं, हम एक गरीबी से हम एक रिच फैमिली में कैसे जा सकते हैं। आपके पास एक ऑप्शन है, आज आपके पास एक ऑप्शन है, उस ऑप्शन का नाम है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, डायरेक्ट सेलिंग को ही नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, अगर डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग आप करते हो तो यहाँ आपको लाखों रुपए इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। यहाँ आप चंद हजारों में से आप इस बिजनेस को, एक बिजनेस चला सकते हैं। वही एक सेल्फ एम्प्लॉय बनने के लिए लाखों रुपए खर्च करना पड़ता था, एक बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए करोड़ों रुपए बनना पड़ता था, और एक इन्वेस्टर बनने के लिए अरबों रुपए चाहिए। लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग करते हो, नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, तो कुछ हजार से ही आप इस बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हो, और आने वाले टाइम में आपको लाखपति बनने में टाइम नहीं लगेगा। अगर एक सही जुनून और पैशन के साथ अगर आप काम करते हो तो भले ही एक छोटी अमाउंट से आप इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपको यहां से लेकर यहां तक पहुंचाने में आपको इस बिजनेस में टाइम नहीं लगेगा। खुद सोचो कि अगर आपको बड़ा आदमी बनना है, एक अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देना चाहते हो, अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, माँ बाप को 4 धाम का यात्रा कराना चाहते हो, तो आपको उसके लिए पैसा चाहिए, और उस पैसा कमाने के लिए आपको एक अच्छा जगह चाहिए, एक अच्छा कंपनी चाहिए जहाँ लोग आपको हेल्प करे आपको ड्रीम्स तक पहुँचाने का।
अगर आप अपना ड्रीम्स को कंप्लीट करना चाहते हो तो आपको एक नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करना चाहिए, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में ज्वाइन करना चाहिए। जो आपको अच्छी कंपनी लगे वहां पर ज्वाइन करो, और ताकि आप अपने डेस्टिनेशन को चेंज करो। गरीबी का जो धब्बा हमारे यहाँ पर लगा हुआ हमारे माथे पे कि हमारा बाबूजी गरीब है, हम गरीब है, तो ये धब्बा हटाने का काम भी आपको होता है। आप हटेगा तभी जब आप चाहेंगे। तो अगर अच्छा लगेगा तो जरूर बिजनेस में आए, डायरेक्ट सेल में आए, ताकि आप अपना फ्यूचर को चेंज कर सको और फ्यूचर में एक अच्छा लाइफ स्टाइल जी सको। दोस्तों, इस ESBI जो मैंने आपको समझाया, इसमें सबसे बड़ी एक बात क्या है पता है? E और S जो लोग होते हैं, इनके पास ना पूरा दुनिया का सिर्फ 5% पैसा होता है। और E और S में ही चाहे जितने बड़े जॉब करने वाले पर्सन, जितने बड़े अधिकारी, चाहे गवर्नमेंट जॉब का या प्राइवेट जॉब का क्यों ना, फिर भी वो E और S के अंतर्गत आते हैं। और इन दोनों को मिला के पूरा दुनिया का सिर्फ इसके पास 5% पैसा होता है। कितना होता है? सिर्फ 5%। और वही एक बिजनेसमैन प्लस इन्वेस्टर की अगर बात करें तो इसके पास पूरा वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पैसा होता है। मतलब इसके पास पूरा दुनिया का 95 पैसा होता है। कितने लोगों के पास? सिर्फ बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के पास। ये लोग जो होते हैं बिजनेसमैन और इन्वेस्टर जो होते हैं, ये पूरा दुनिया में से सिर्फ 5% लोग ही करते हैं, बनते हैं, या बिजनेसमैन करते हैं, बिजनेस करते हैं, या इन्वेस्टर बनते हैं। ये सिर्फ पूरा दुनिया में से 5% ही ऐसे लोग हैं। और इन 5% लोगों के पास पूरा वर्ल्ड का 95% पैसा। बाकी के जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय जो हैं, ये लोग पूरा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग। और ये लोग 95% पॉपुलेशन पूरा वर्ल्ड का, या तो वो कहीं पर जॉब कर रहा हो, या वो खुद का काम कर रहा हो, या खुद का कहीं दुकान देके बैठा हो। और इन लोगों के पास सिर्फ पूरा दुनिया का कितना पैसा है? सिर्फ 5% पैसा। लेकिन काम करने वाले कितने लोग हैं? 95%। सपोज अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझें, पूरा दुनिया में 100 लोग, इन 100 लोगों से 95 लोग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर नहीं बनते। ये लोग या फिर एम्प्लॉय होते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। और बाकी के जो 5 लोग बचे वो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बनते हैं। और सपोज कि पूरा दुनिया में अगर 100 रुपए मान के चलते हैं, पूरा वर्ल्ड में 100 रुपए, तो इन 100 रुपए में से जो एम्प्लॉय और बिजनेसमैन जो बनते हैं, जो 95 लोग होते हैं, उनके पास सिर्फ 5 रुपए जाता है। बाकी का जो 95 रुपए है, जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर है ना, उनके पास जाता है। तो आप समझ सकते हो कि इतना पैसा उनके पास क्यों जा रहा है, मतलब कुछ अच्छा काम कर रहा है। एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ, बहुत शानदार एग्जांपल है, बहुत अच्छी तरीके से आपको ESBI मॉडल समझ में आ जाएगा। और ये भी समझ में आ जाएगा कि आपको लाइफ में करना क्या चाहिए। इन 4 कैटेगरी में से आपको कौन सा चूज करना है, तुरंत समझ में आ जाएगा। सपोज दैट मैं कोई गवर्नमेंट डॉक्टर की बात करता हूँ, जिन्होंने MBBS किया हुआ है और उनको गवर्नमेंट नौकरी लग जाता है। जब उनको गवर्नमेंट नौकरी लग जाता है, वो हॉस्पिटल में जाता है, तो उसको अगर 1 लाख या 2 लाख सैलरी है, तो उसको महीने में उतना ही सैलरी मिलता है। इसीलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो वो अपना टाइम का वैल्यू नहीं देते। उसको पता है 30 दिन खत्म होगा, 2 लाख रुपए उनके अकाउंट में आ जाएगा, लाख रुपए उसके अकाउंट में आ जाएगा। इसीलिए वो समय पे नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट के लिए काम करता है, गवर्नमेंट के लिए काम करता है, वो गवर्नमेंट जॉब कर, उसको पता है जाए या ना जाए हमको उतना ही पैसा आने वाला है जितना सैलरी है। बट वही चीज आपने देखा हो, कोई डॉक्टर अगर गवर्नमेंट नौकरी ना करके वो खुद का हॉस्पिटल चला रहा हो, खुद के घर में बैठ रहा हो या कहीं मार्केट में बैठ रहा हो, तो देखना दिन भर बैठे रहता है, यहाँ तक कि रात के 10 बजे तक बैठा रहता है। और बहुत सारे लोग तो 24 घंटा अवेलेबल रहता है। मतलब वो जितना टाइम अपने लिए दे रहा है, सेल्फ एम्प्लॉय बन रहा है, वो जितना टाइम खुद के लिए दे रहा है, वो उतना ज्यादा पैसा कमाता है। वहीं जो हॉस्पिटल में काम कर रहा था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, तो उसको लाख 2 लाख रुपया आता। लेकिन जैसे ही वो खुद का हॉस्पिटल खोला, खुद कहीं बैठना शुरू किया, तो महीने का 5 से 10 लाख कमाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉय बना। बट अगर सेल्फ एम्प्लॉय से अगर आपको बिजनेसमैन बनना है, उसी डॉक्टर को बिजनेसमैन बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो उस डॉक्टर को क्या करना पड़ेगा? अगर उसको बिजनेसमैन बनना है, देख रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा पैसा है, जब कमा लेते हैं तो वो बिजनेस करना शुरू कर देता है। मतलब क्या, एक बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल खोलता है। जब वो वहां पर वो हॉस्पिटल खोलता है तो लोगों को हायर करता है, नए नए डॉक्टर्स को हायर करता है, MBBS डॉक्टर को हायर करता है, कुछ एक्सपीरियंस डॉक्टर को हायर करता है, और किसी को 50,000, किसी को लाख, किसी को 1.5 लाख, किसी को 2 लाख देना शुरू करता है। और एक दिन ऐसा होता है कि जो डॉक्टर बिजनेस करता है उसको कुछ काम करने का जरूरत ही नहीं पड़ता, ना कोई उसको पेशेंट देखने का जरूरत पड़ता है। लोग अब यहाँ पर उसके लिए काम करना शुरू कर देता है। और इस तरह से वो एक जो पहले एम्प्लॉय था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय था,
फिर वो सेल्फ एम्प्लॉय बना, वहां से ज्यादा पैसा सेल्फ एम्प्लॉय में कमाया, और सेल्फ एम्प्लॉय से ज्यादा पैसा कहाँ कमाया, जब वो बिजनेसमैन बन गया। जब वो बिजनेसमैन बन गया और वो अगर चाहता है अपने लाइफ में कि पैसा को कहीं इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टर बनना चाहता है, तो वो कहीं इन्वेस्ट भी कर सकता है वॉरेन बफेट की तरह। म्यूचुअल फंड आप देखते हैं, म्यूचुअल फंड में लोग पैसा लगाते हैं, ये एक तरह का इन्वेस्टर है कि हम लोग इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, वहाँ पैसा डालते हैं और हमको पैसे के बदले पैसा आता है। लेकिन हम एक बिजनेसमैन थे तो वहाँ पर लोग आपके लिए काम करते। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, सारी बातें क्लियर हो गया होगा, और क्लियर नहीं हुआ होगा तो ट्राई करना समझने का। रिच डैड पुअर डैड बुक आपको मिल जाएगा मार्केट में, खरीदें। ये बहुत ही शानदार बुक है। इस बुक में बताया गया है कि किस तरह से एक लड़का, एक अपने खुद के बाप जो पीएचडी किया हुआ था, और एक जो दूसरा अपने दोस्त के बाप को बाप समझता था, वो 8th पास था, उन दोनों का बात सुन के खुद को कैसे मैनेज किया और पूरा दुनिया में एक बिजनेसमैन बना, और आज पूरा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अमेज़न में बिकने वाली अगर बुक है तो वो आज रिच डैड पुअर डैड बुक है। ये अगर आप इस बुक को पढ़ते हो तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि रियलिटी में अगर रिच पर्सन बनना है, अमीर इंसान बनना है, तो कैसे बन सकते हैं, क्या करना चाहिए। अगर आप लोगों को, अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने टीम में शेयर करने से ना भूलें। और सबसे पहली बात, एक लाइक तो बनता है। आपका लाइक और आपका कमेंट हमको मोटिवेट करता है। आप जितना अच्छा कमेंट करेंगे, लाइक्स करेंगे, शेयर करेंगे, तो हमको लगेगा कि नहीं, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सच में हमको सफलता मिल रही। मतलब मेरा जो मतलब है लोगों तक नॉलेज पहुंचाना, डायरेक्ट सेल की रिगार्डिंग, जो लोगों के दिमाग में नेगेटिविटी है उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। छोटी सी मेरी ओर से प्रयास है, ताकि बहुत सारे लोगों के पास गलत इन्फॉर्मेशन है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। तो एक छोटा सा प्रयास हमारी ओर से, इसलिए मैं इतना मेहनत करता हूँ। जब मैं इतना मेहनत कर सकता हूँ और आप भी डायरेक्ट सेलिंग का जो धब्बा समाज में लगा हुआ उसको खत्म करना चाहते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और ESY जो आज मैंने इस टॉपिक में आज जो आपको बताया, अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा ना, तो इसको इम्प्लीमेंट करना। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है, अपने प्रोस्पेक्ट उसको उसका जिंदगी दिखाना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा नौकर क्या होता है, एम्प्लॉय क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉय बनने से क्या होता है, लेकिन एक बिजनेसमैन बनने से आपका जिंदगी क्या हो सकता है, एक इन्वेस्टर बनने से आपका जिंदगी क्या हो सकता है। अगर आप ये पाना चाहते हो तो हम गरीब लोगों के पास, जिसके पास घर में नौकरी नहीं है, जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो वो छोटा मोटा अमाउंट जुगाड़ करके कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आके एक बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, डायरेक्ट सेलिंग को, और अपना फ्यूचर बना सकते हो। क्योंकि दुनिया का एकमात्र डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर आप अपने क्लोज फ्रेंड के साथ काम कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ काम कर सकते हैं। आप जिसको चूज करेंगे वो आपके साथ काम कर सकता है। बाकी दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं जो जहाँ पर आप इस तरह से लोगों के साथ काम कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। इस बिजनेस में आए, एक इतिहास रचते हैं और अपना घर का कंडीशन सुधारते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो लाइक कर देना, और कमेंट में जरूर बताना कि ये वीडियो कैसा था आपके लिए, और कमेंट में ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कौन सा वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू दोस्तों।